चलिए हम लोग आज क्वेश्चन हम पढ़ते हैं रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम जो होता है कहता है कि इसमें फर्स्ट इसमें कहता है कि जो भी अगर फंक्शन आपको दिया हुआ है वह कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब इस पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, जो दिया हुआ आपका इसमें कंटिन्यूअस होना चाहिए, यह प्रूफ करना रहता है। और दूसरा कह रहा है कि इसमें जो है इसका ओपन पे क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ओपन पे इसका क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तीसरा में कहता है यह कि यह जो फंक्शन दिया हुआ है इसका मतलब कि इसके फंक्शन पर मान लीजिए जो फंक्शन दिया हुआ है तो इसका अगर 1 इसका वैल्यू पुट करें 1 पर और इसका 2 पर, मतलब कि इसको कहता है मतलब कि दोनों इक्वल होना चाहिए मान, मतलब कि जो लोअर लिमिट का मान और अपर लिमिट के मान दोनों इक्वल होना चाहिए। तीसरा चौथा जो कहता है कि इसके अंदर जो है एक ऐसा मान लाइक करता है जो कहता है मतलब कि इसके बीच में हो, इसका मान डिफरेंशिएबल जो करते हैं उसको एक मतलब ऐसा मान रहता है जो इसमें हो। तो तीनों को देखने के लिए क्या करना पड़ा, पहला देखेंगे इसको कि क्या इसमें इसका 1 डालने पर इसका मान क्या आया। 1 इसका जो देखिए लोअर लिमिट 1 है तो 1 डालेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 4 इंटू 1 प्लस 3 तो हो जाएगा 1 माइनस 4 प्लस 3 तो हो जाएगा 4 माइनस 4 मतलब 0। सेकेंड में पुट कर रहे हैं 3 तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 3 चौका 12 और प्लस 3 तो ये हो जाएगा आपका 12 में से 12 जाएगा 0, मतलब आपका यह आ जाएगा, मतलब कि फंक्शन ऑफ जो आया यह आपको आ गया इक्वल आ गया। इसमें फर्स्ट इसका करेक्टर का होगा प्रूफ। दूसरा करेक्टर इसका जगह क्या होगा, देखिए यह जो कह रहा है ना कि यह एक पोलिनोमियल फंक्शन है। ये क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन जो होता है यह ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, आया अपने डोमेन के अंदर ये डिफरेंशिएबल होता है। कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन जो है आपका वह हमेशा कंटिन्यूअस है और अपने डोमेन के अंदर जो है ना वह डोमेन के अंदर वह डिफरेंशिएबल भी है। तो यह डिफरेंशिएबल भी हुआ और कंटिन्यूअस भी हुआ दो। और तीसरा यह प्रूफ कर दिया कि फंक्शन ऑफ जो लोअर लिमिट का मान जो है अपर लिमिट के मान के बराबर है। अब इसमें देखना है कि इसको डिफरेंशिएट करने के बाद एक ऐसा वैल्यू हम डालेंगे जो का इसके अंदर लाई कर रहा है कि नहीं। तो देखते हैं अगर यह फंक्शन इसको डिफरेंशिएट कर दिया जा रहा है तो फंक्शन डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर दिया तो 2x और यहाँ हो जाएगा 4। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको हम डालना है मान c, मान लीजिए ऐसा मान डाल दिए c पर जो क्या हो जाएगा इसका ग्राफ जो मतलब टेंजेंट क्या होगा 0 हो गया, मतलब कि c एक ऐसा मान है जो कहाँ पर टेंजेंट का जो मान कह रहा है 0 कर दे। इसका मतलब कि वह पैरेलल हो जा रहा है, इसका मतलब कि पैरेलल हो जाएगा c, तो इसका मतलब 2c माइनस 4 इक्वल टू 0, मतलब c के मान हो जाएगा 4/2, मतलब हो जाएगा c के मान 2। तो c के मान देखिए 2, c के जो मान आया 2 होते तो 3 और 1 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। देखिए 1 और 3 के बीच में यह लाई करेगा, इसका मतलब कि यह जो है मतलब कि रोल्स थ्योरम के फॉलो कर रहा है, क्योंकि चारों नियम कंटिन्यूटी हो गया, डिफरेंशिएबिलिटी फॉलो कर रहा है, कंटिन्यूटी फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन जो बताया कि वह हमेशा कंटिन्यूअस रहता है अपने डोमेन के अंदर और डिफरेंशिएबल भी होता है। उसके बाद ये कह रहा है तीसरा में जो इसका लोअर लिमिट के मान और अपर लिमिट के मान दोनों 0 आया, प्रूफ कर दिया गया। और चौथा जो इसका करेक्टर था कि इसको डिफरेंशिएट करने के बाद एक फंक्शन डालिए, वैल्यू डालिए जो कहा था उसको मतलब कि उसको 0 कर दे। इसका मतलब कि कहने का मतलब जो फंक्शन इससे फंक्शन अगर ग्राफ इससे बन रहा है तो अगर वैल्यू डालेंगे तो यह कहा था इसके पैरेलल होगा, मतलब कि यह जो हो जाएगा एक्स अक्ष से इसके पैरेलल जब हो जाएगा इसका मतलब कि उसका कहा था dy/dx हम जो किए हुए हैं वह 0 हो गया। dy/dx इक्वल टू 0 मतलब tan 0 हो गया, इसका मतलब कि जो स्लोप बन रहा है वह 0 हो गया, इसके पैरेलल हो गया उस कंडीशन में। तो वह जब कंडीशन में पैरेलल मतलब कि वह c के मान किस मान के लिए जो होना चाहिए, c के किस मान के लिए जो होना चाहिए वह पैरेलल होना चाहिए। या दूसरे शब्द कह सकते हैं कि c के जो मान है वह कहा था जो इंटरवल है उसके अंदर कहा था बिलोंग कर रहा है, मतलब कि वो बिलोंग उसके अंदर है। तो आई होप आप समझोगे बात को। ये बहुत मतलब क्वेश्चन जो है कोई भी क्वेश्चन अगर इंटरेस्टेड अगर अच्छे से बनाइएगा तो बहुत इंटरेस्टेड इंजॉयमेंट लगता है, अब बहुत इजी तरीका से बन जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम मिलते हैं दूसरा क्वेश्चन लेकर, तब तक जाने की अनुमति दिए। जय हिंद।